आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं प्यारे पिता। आज की संपूर्ण रात्रि की प्रार्थना में, इस पहले पहर में प्यारे पिताजी, आपने हमें ये अनुग्रह दिया है कि हम सब आपकी महिमा गुणानुवाद करें और आपकी भक्ति में हमने अपना बहुमूल्य समय गुजारा। एंड देन फिर उसके बाद अब हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। और प्रभु जी, हमारी आपसे विनती है, आज रात अपने तमाम श्रोताओं के साथ और जो उपस्थित हैं हर एक लोगों के साथ अपने वचन के द्वारा अपने दिल की बातें बांट दीजिएगा। और प्रभु, हमें वही कह दीजिएगा जो आप कहना चाहते हैं। हमारी बुद्धि आपके पूरे नियंत्रण में रहने पाए। प्रभु जी, हर बातें नपितुली गहरे अभिषेक में हों, जो सीधे स्वर्ग से उतरने पाए प्यारे पिताजी, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज इस मध्यरात्रि के समय परमेश्वर पिता ने हम सबको ये अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। संपूर्ण धरती के अंदर, चाहे विश्वासी जगत के लोग हों, चाहे अविश्वासी जगत के लोग हों, या धरती में जितने भी धर्म और सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग हों, हर एक के दिमाग के अंदर में एक बात आ रही है। कलयुग जाने का समय और सतयुग या आने का समय, एक ऐसे शासक का जो विश्वव्यापी होगा, उसके अवतरित होने की कल्पना, और इस सतयुग का और इस युग का अंत, इस तरीके से अलग अलग सोचों और विचारों और सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य कहीं ना कहीं दिन गिन रहा है कि अब ये बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कलयुग जो अपराध और माया फरेब से भरा हुआ है, उसके अंत का समय आ गया है। अब अलग अलग लोगों की विचारधाराओं के अनुसार वे इस कल्पना को कहीं और जोड़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सदियों से, अर्थात वर्षों वर्षों से, हजारों वर्षों से कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने रख रखे हैं, जहां पर परमेश्वर ने अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को और साथ ही साथ संपूर्ण दुनिया को एक महत्वपूर्ण रास्ता सांकेतिक भाषा में दे गया, जिसका अनुवाद बुद्धि के द्वारा नहीं, किताबों के ज्ञान के आधार पर नहीं, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित किया जाए तो हम परमेश्वर के दिल की बातें बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं मनुष्य दुनिया के अंत की कल्पना में है या अधर्म के अंत की कल्पना में है, और एक अच्छे दिन की कल्पना मानव जीवन में प्रायः सभी मानव समुदाय के अंदर में देखा जा रहा है। ऐसे समय में हमें ये जान लेना चाहिए कि इस अवसर को प्रभु किस रूप से तौलते हैं, या बाइबल किस तरीके से हमको इन तमाम बातों की सच्चाई सामने लेके आती है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी में जुड़े हुए हैं। दार्शनिकों के अनुसार समय उंगलियों में गिना हुआ है और कभी भी कुछ भी इस संसार के अंदर हो सकता है। ऐसे समय में सबसे एक महत्वपूर्ण घटना जो धरती के अंदर घटेगी, वो घटना है प्रभु यीशु मसीह का आकाश गंगा में आना, और इसके बाद लाखों और करोड़ों कब्रों का एक साथ खुल जाना। सारा मानव समाज इस बात को ध्यान पूर्वक सुन ले। एक सबसे महत्वपूर्ण घटना आकस्मिक कहीं ना कहीं आपको सुनाई देगी, जो केवल एक देश और प्रांत से जुड़ी हुई नहीं होगी,
वरन संपूर्ण दुनिया में एक ऐसी अजीब और गरीब घटना सुनाई देगी, और वो घटना होगी कि करोड़ों अरबों खरबों कब्रें खाली हो गईं और उसमें से डेड बॉडी गायब हो गई। और जब कभी भी ये घटना सुनो तो मान के रखना कि बाइबिल ही एकमात्र किताब है जिसने इस घटना के बारे में कहा था कि जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो उसके आने के वक्त मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, और जो जीवित बचे हैं, जिन्होंने अपने जीवन की तैयारी की है, वे बहुत से इस धरती से गायब हो जाएंगे। इसलिए आजकल उड़न तस्तरियों का बड़ा बोलबाला है। परग्रही मानव को धरती पर आने की बातें प्रचलित होते चली जा रही हैं। इसका पेट भर के इस्तेमाल अंधकार की शक्तियां उस समय करेंगी जब धरती से बहुत सी डेड बॉडीज, मरे हुए लोगों की लाशें जी उठेंगी, कब्र का गड्ढा खाली हो जाएगा और बहुत से लोग बदल के इस संसार से उठा लिए जाएंगे। तब एक विश्वव्यापी संदेश सुनाया जाएगा कि उड़न तस्तरियों ने मानव पर हमला किया और मरे और जिंदे दोनों को उठा के ले गए। परंतु ये उड़न तस्तरियों का कमाल नहीं होगा, मेरे यीशु मसीह का कमाल होगा, जिसने बहुत पहले से ये बात कही थी कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब जगह तैयार कर चुकूँगा तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ जहाँ मैं रहूँ ना, वहाँ तुम भी रहिएगा। ऐसी वाली सच्चाई उसने अपने देह में रहने के दिनों के समय ही कह दिया था। साथ ही जब परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित को प्रकाश की दुनिया में पहुंचाया गया, तब वे भी पहला थिस्सलुनीकियों की किताब के 4 अध्याय के 16वें पद में इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ये वाली घटना संपूर्ण दुनिया में सुनाई देगी। एक देश में ये घटना नहीं घटेगी, अमेरिका हो, जापान हो, लंदन हो, जहाँ कहीं भी हो, आपके लिए कहीं ना कहीं ये घटना सुनाई देगी। परंतु ये घटना किन किन लोगों पर लागू होगी, इसका अवलोकन करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं धरती का हर एक मनुष्य इस घटना में सम्मिलित हो जाए, या जो मरे हैं वो मुर्दों में से जी उठें, और जो जीवित हैं वे बदल करके महिमा की देह धारित करते हुए आकाश गंगा में उठाए जाएं। ये कल्पना परमेश्वर के दिल में पाई जाती है। अब सवाल ये उठता है, इस घटना को हर एक इंसान पर घटित करने के लिए हमने क्या करना है और परमेश्वर क्या करेगा? जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें दोनों का बराबर बराबर का रोल है। एक और तो परमेश्वर है जो कुछ उपाय करना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि हमको उसके उपाय का वेलकम करना चाहिए, उसके उपाय में सहमति देनी चाहिए, उसके उपाय में एग्रीमेंट करना चाहिए। तब तो दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं उस घटना के प्रतिफल को, जो आगामी दिनों में धरती के हर कोने पर हर मनुष्य के साथ घटित होगी, कि कुछ लोग हैं जो उठा लिए जाएंगे, कुछ लोग हैं जो रह जाएंगे, कुछ कब्रें खाली हो जाएंगी, कुछ कब्रें एज इट इज पड़ी रहेंगी। जिन कब्रों में से मुर्दे जी उठे हैं वे कौन हैं, और जो जीवित हैं उनमें से लोप हो गए, गायब हो गए देखते ही देखते। उन गायब होने वाले लोगों का वास्तव में क्या ठिकाना है या क्यों ऐसा हुआ, इस बात के लिए प्रभु एडवांस में अपनी ओर से कुछ तैयारी का विषय देते हैं।
ठीक है। सो हम सब आज यदि एक अच्छे युग की कल्पना कर रहे हैं या फिर हम एक ऐसी घटना का आमना सामना करने की तैयारी कर रहे हैं जिस घटना के बाद दैहिक देह में रहने वाला मानव अमर देह को प्राप्त करके सदा काल के लिए अनंत जीवन में करोड़ों करोड़ साल तक, अरबों खरबों साल तक जीवन यापन करेगा। इस घटना से यदि किसी का आमना सामना होना ही है तो हमें इन बातों को जो आज प्रकाशित की जा रही हैं उसको समझना हमारी ज़रूरत होगी। आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3, और उसको थोड़ा सा हम सरसरी तरीके से पढ़ लेंगे एंड देन फिर उसमें से कुछ बातें आज के लिए निकालेंगे। ठीक है। ये सारे विश्व के लिए एक वाट जोहने का समय है। यहाँ लिखा है उन दिनों के बाद। अब ये कौन से दिन हैं? उन दिनों के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में प्रचार करने लगा। विषय क्या था? मन फिराओ, और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आगे लिखा है यह वही है। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदा के जंगल में जब प्रचार करने लगा और उसका विषय था मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तो यह वही था जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, और वो भी जो है ना जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। अब ये कौन सी भविष्यवाणी है जिसकी चर्चा यशायाह के द्वारा की गई थी? उसका हिंट्स भी यहाँ दिया जाता है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। ये जंगल क्या है? यही है कलयुग, यही है अपराध से भरी हुई नगरी, जहां मानव जीवन के अंदर अपराध चरम सीमा को पार कर गया है। ईमान और धर्म मानो उसका इंतकाल हो गया है। मानव का दुश्मन बन बैठा है। स्वार्थवाद चरम सीमा में है। ऐसे समय में ये जंगल है, वहां किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देगी, ऐसे भविष्य में कहा गया था। लिखा है प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। मार्ग तैयार करना यह है सब्जेक्ट। आगे लिखा है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। अब यहां पर एक व्यक्ति का परिचय है। वह ऊंट यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का पटुका बांधा हुआ था, और उसका भोजन टिड्डी था। वह यरूशलेम के और सारे यहूदा के, यरदन के आसपास के सारे देश उसके पास निकल कर आए। अब एक बड़ी अजूबी घटना है, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। और जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ के योग फल लाओ। जरा ध्यान देना, मन फिराओ के योग फल लाओ और अपने परमेश्वर और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। मैं तुमसे सच कह देता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न करेगा। और अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, इसलिए जो कोई पेड़ अच्छा फल लाता है, अच्छा फल नहीं लाता, वह तो काटा और आग में झोंका जाएगा। मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्यों?
उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। हालेलुया। गेहूं को तो खत्ते में रखेगा और भूसी को आग में जलाएगा। कौन सी वाली आग है? जो कभी बुझने की नहीं। तो ये आग है कौन सी जो कभी नहीं बुझेगी? ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इसका मतलब ये कोयले और लकड़ी की आग नहीं है, वरन ये आग वो आग है जिस आग को नरक की आग, अनंत काल की आग कहते हैं। वहां भूसी को जलाया जाएगा। ये अध्याय कुछ ऐसा अध्याय था जिसको पढ़ना शुरू किया जाए तो बंद करने का मन नहीं होता। किस एरिया में बंद कर दें, क्योंकि इतनी ढेर सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब पूरा दिन हम चिंतन मनन करते रहें तब भी इस बात में बहुत सी चीजें हम पूरी नहीं कर पाएंगे। चलिए, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा। देखिएगा प्रचार का विषय क्या है। यहां चंगाई का प्रचार नहीं है, वरन प्रचार का विषय है मन फिराओ। अब एक बड़ी समस्या ये है, हे प्रभु, आप मन फिराने के पीछे इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और उसके बाद में दूसरी बात वो कह रहे हैं, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जोर से बोलिए, कौन सा राज्य? जोर से बोले, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो स्वर्ग का जो राज्य है ना, उसके पास आ जाने से प्रभु कहना क्या चाहते हैं और हमारा क्या कर्तव्य बनता है? ध्यान दीजिएगा। स्वर्ग का संबंध ही है। मनुष्य के जीवन में दो जीवन होते हैं। मनुष्य का दो जीवन होते हैं। पहला जीवन मृत्यु के पहले, लिख सकते हैं, पहला जीवन मृत्यु के पहले और दूसरा जीवन मृत्यु के बाद। द लाइफ बिफोर द डेथ एंड द लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले वाले जीवन में इंसान रोटी, कपड़ा और मकान बनाने में अपनी जिंदगी पेंसिल के समान घस देता है। इस देह को कितना ही खिलाइए, पिलाइए, नहलाइए, परंतु वक्त में कोई ना कोई बीमारी दस्तखत दे ही जाती है। आप कितने ही धनी हो जाइए, आपको जो करना है वो करते रहिए, परंतु एक न एक दिन बाधा और अड़चन हमारी जिंदगी में प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। बहुत से सभ्य लोग रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की, विवाह के बाद ऐसा उल्टा सीधा पति मिला कि उनकी जिंदगी जहर बन गई। बहुत से ऐसे लोग, पत्नियां हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने बेहतर जिंदगी जिया, परंतु वे कभी अपने जीवन में सुख नहीं पा पाए। आखिर प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। जिसके घर में खाना है उसके घर में खाने वाले नहीं हैं, और जिसके घर में खाने वाले हैं उसमें घर में खाना ही नहीं है। गरीबों के पास पैसा नहीं और अमीरों के पास औलाद नहीं। ये असंतुलन धरती के अंदर बना हुआ है। आखिरकार ऐसा क्यों? ये मृत्यु के पहले वाला जीवन है जिसमें संघर्ष है, परंतु इसके बाद एक और जीवन है, मृत्यु के बाद वाला जीवन। आपको मालूम होवे, मृत्यु के पहले वाले जीवन को परमेश्वर ने धरती पर हमको इसलिए दिया है कि मृत्यु के पहले तक आप मृत्यु के बाद वाले जीवन के लिए संपत्ति इकट्ठा कर लें। हालेलुया। आप जाग रहे हैं? मृत्यु के पहले वाला जीवन प्रभु ने हमको इसलिए दिया है कि हम मृत्यु के बाद वाले जीवन की अमर संपत्ति का धन इकट्ठा कर लें।
आपको मालूम होवे मृत्यु के बाद वाले जीवन को ही अनंत जीवन के रूप में देखा जा सकता है, स्वर्ग के जीवन में, स्वर्ग में देखा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है। आज की तारीख में हमारा सोच रहता है कि जो भी मरेगा मरने के बाद स्वर्गी, चाहे जुआड़ी कबाड़ी जो भी हो स्वर्गी, चोर भी मरा स्वर्गी, फलाना फलाना, धर्मी भी मरा, सबको स्वर्ग पहुंचा दिए, तो फिर नरक कौन जाएगा? इस भ्रांति में मत रहिए। मरे हुए के नाम पर यदि स्वर्गी लगा भी दिया जाए तो कोई गारंटी है कि ऊपर गया पता चला पीपल और इमली के पेड़ में है और अपन ने लगा दिया स्वर्गी फलाना फलाना। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा। इसलिए जीते जी अर्थात मृत्यु के पहले वाले जीवन में, ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के पहले वाले जीवन में मृत्यु के बाद वाले जीवन की संपत्ति एडवांस में हमको जमा कर लेना चाहिएगा। इसलिए जो प्रीचिंग पॉइंट है वह है स्वर्ग, अर्थात एक जीवन है जो मृत्यु के बाद लागू होता है, द लाइफ आफ्टर द डेथ, और वहीं हमारे लिए स्वर्ग का निर्धारण करना है। इसके बाद या तो हमारे लिए स्वर्ग होगा या फिर नरक होगा। दोनों जगहें हर इंसान के लिए खुली पड़ी हैं, चुनाव आपके हाथ में है। इसलिए उसकी सलाह प्रभु दे रहे हैं अपने दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इस संसार में भेजकर। वो जंगल में प्रचार कर रहा है, जिसको जरूरत है आए, मैं तुम्हारे घर न जाऊंगा। हाँ, यीशु मसीह लोगों के पास घर घर जाके प्रचार करने लगे और वहां के रोगों को चंगा किया और उनको प्रचार का सार बताया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई बस्ती गांव नहीं गया, वरन जंगल में, यहूदा के जंगल में, आसपास के जंगलों में पुकार रहा है, जो यरदन के करीब में था। और क्या बोल रहा है मालूम है? कि मन फिराओ। और इस संदेश को सुन करके बाइबल 5वें पद में कहती है, तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास निकल आए और हमारे पीछे बोलिए, अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हाँ, अब जरा देखिएगा, इसका मतलब है वो तो नहीं गया कहीं, वो तो जंगल में पुकार रहा था, परंतु गांव इस संदेश को सुनने के लिए, शहर इस संदेश को सुनने के लिए चला आया और वो कहीं ना कहीं जंगल में यूहन्ना के पास संदेश सुनने आए थे। क्या संदेश? मन फिराव का संदेश। आज हम कहाँ जाते हैं बताइए? आज की जनता की भीड़ रहती कहाँ है? चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, ये बाबा, ये पहाड़, वो नदी, वो पेड़, वो गांव, वो पंडा, वो पुजारी, वो परमेश्वर का दास, वो भविष्यवक्ता, वो चंगा करने वाला, बाप रे बाप, चमत्कार को नमस्कार। जहाँ चमत्कार हो गया, एक जगह एक बाबा जी ने एक महिला के हाथ में राख रखी तो राख गरम गरम लगी तो वो उसके पैर में गिर गई। बाबा जी आप बड़े सत्य हैं। अरे राख गरम हो गई तो कोई चमत्कार हो गया क्या? इस तरीके से इंसान आंख बंद करके अद्भुत कामों की ओर जा रहा है ना। चाहे इस पार के लोग हों या उस पार के लोग हों, या अंदर वाले हों या बाहर वाले हों, हर एक को चमत्कार को नमस्कार। आज यदि अंदर वालों से पूछो, यदि आपका कोई नाम वगैरह पुकार ले ना तो ढोपटी लोटा लेके उसके पीछे पड़, अरे बाप रे फलाने ने मेरा नाम बता दिया। अरे नाम बता दिए तो क्या हो गया, तेरा बीड़ी का कट्टा तो नहीं ना गिरा जेब से? दैट्स अ पॉइंट।
यहां जो भीड़ थी, जरा देखिए, समय बनाने में समय लग सकता है। यहां जो भीड़ थी वह क्या सुनने आई थी? कोई भेद रहस्य नहीं बता रहा था ये। वो ये कह रहा था स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और उसकी जो जरूरत है वो ये है कि मन फिराओ। और लोगों ने इस बात पर यकीन किया और वे कहीं ना कहीं मन फिराने लगे। परंतु कुछ कुछ लोग थे, है ना, जिन लोगों ने, जैसे हवा चलती है तो पत्ते भी उड़ते हैं ना, कुछ इसी तरीके से भीड़ भाड़ को देख करके कुछ धर्मी किस्म के लोग भी चले, अरे बाबा सब लोग स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे, हम भी चले पड़ते हैं। तब बहुतेरे फरीसी और सदूकी, ये ऊंची जाति के लोग थे, फरीसी और सदूकी बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा यूहन्ना ने और कहा, हे सांप के बच्चों, अरे आदर करना चाहिए, नहीं तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, शास्त्री हैं, ज्ञानी हैं। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको फटकारने लगा और कहने लगा, ऐ सांप के बच्चों, अरे हमारे दरबार में कोई आए, कोई कोई गुरुजी बैठे हैं, उसके पास कोई चेला आ जाए, है ना, चेला गुरुजी बोल करके, तो वो उसको डांटेगा कि उसको चेला बनाने में खुद दिलचस्पी रखेगा? यहाँ तो प्रभु यीशु मसीह के दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उन तमाम फरीसियों सद्दुकियों को फटकार लगा के कहते हैं, आए सांप के बच्चों, तुमको किसने चिताया? जरा ध्यान देना, किसने चिताया कि आने वाले क्रोध से बचो? इसका मतलब है जरूर स्वर्ग का क्रोध के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ही मुर्दों के जी उठने की घटना दोहराई जाएगी और जीवित लोगों के बदलने की चर्चा सुनाई देगी। इसके तुरंत बाद इस धरती के अंदर भयानक प्रलय होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जिसको महाक्लेश काल कहते हैं। इसका मतलब है जरूर स्वर्ग में उठाए जाने की घटना के तुरंत बाद कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी अशोभनीय घटना धरती पर घटेगी, जिसके बारे में यूहन्ना यहाँ भविष्यवाणी करके कह रहा है कि किसने कहा कि तुम आने वाले क्रोध से भागो। इसका मतलब है ये दोहरा डबल नाल वाली बंदूक है। जो लोग वास्तव में मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेने आ रहे थे, यूहन्ना उनको कह रहा था, तुमने स्वर्ग के राज्य का चुनाव किया है। परंतु कुछ लोग थे जिनको उसने कहा, तुमको किसने चिताया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? इसका मतलब है आने वाला जो क्रोध है वह कहीं ना कहीं स्वर्ग जाने वालों की तैयारी पूरी होने के बाद, जब यीशु के दूसरे आगमन में स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे, तब ये दानवीय प्रलय धरती पर आएगा। और बाइबल कहती है फरीसियों सदूकियों को कहा कि तुमको किसने चिताया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? और उनको सलाह दी गई, ध्यान दीजिएगा, सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। पिन पॉइंट, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, ये है विषय हमारा। आज भारी मात्रा में लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम अंदर वालों के साथ बातचीत करते हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है, चंगाई के बारे में बात कर रहा है, बपतिस्मा के बारे में, यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए, कलीसिया में आना चाहिए, दान चंदा लाना चाहिए, गाना चाहिए, बजाना चाहिए, सेमिनार में जाना चाहिए, जो कुछ भी लगा सब करना चाहिए। परंतु मन फिराने की बात अब तक प्रचार क्यों नहीं की जा रही? Why the man of God and the people of God is not preaching about the repentance? एक सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है। क्यों नहीं कहते कि ये नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं कहते कि ये करना चाहिए?
क्यों इसका प्रचार प्रचलित नहीं है? इससे ऐसा पता चलता है कि कहीं ना कहीं मन नहीं फिराने का विषय हमारे पास नहीं आने के कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम स्वर्ग के राज्य के मामले में लापरवाह हैं। या तो हमें जानकारी नहीं है या हमारा स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो भी कि अभी यीशु मसीह का पहला आगमन नहीं हुआ है, यीशु की सेवा शुरू नहीं हुई है। जरा देखना, प्रभु यीशु मसीह की पहली सेवकाई या पहले आगमन के पहले भी तैयारी की जरूरत पड़ी, जबकि स्वर्ग का राज्य यीशु के पहले आगमन के समय उपयोग में नहीं आएगा, वरन यीशु के दूसरे आगमन के समय स्वर्ग हमारे लिए काम में आएगा। क्योंकि दूसरे आगमन के समय में ही कहीं ना कहीं हमको यीशु के दोबारा आने से मुर्दों में से जी उठने का मौका मिलेगा और हम जीवित होकर के अमर देह प्राप्त करेंगे और अनंत जीवन को प्रवेश करेंगे। ये वाली घटना तो सेकंड कमिंग के बाद होगी। जब यीशु के दूसरे आगमन के बाद ही स्वर्ग की घटना हमारे जीवन पर दोहराई जाएगी, ऐसे समय में यीशु के पहले आगमन के वक्त ही ये बातें कही जा रही हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब है जरूर उस युग के लोगों के लिए यीशु मसीह का आगमन स्वर्ग के राज्य की तैयारी का विषय है। लिसन मी केयरफुली, क्योंकि अब स्वर्ग के राज्य का खुलासा किया जाएगा और ये बातें उस समय शुरू होंगी जब लोगों के अंदर मन फिराव की टेंडेंसी डेवलप की जाएगी। वास्तव में देखा जाए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न तो स्वर्ग के बारे में कुछ बता सकता है और ना ही स्वर्ग जाना चाहिए, उसके लिए क्या करना है वो बता सकता है। उसने तो सांकेतिक भाषा में दो ही चीजें कहा था, मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये बातें यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में कही। ध्यान दो सब लोग। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई स्वर्ग के राज्य को डिक्लेयर करने के लिए थी और उसका एडवांस में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तैयारी का काम कर रहा है। अब जरा देखें, प्रभु यीशु के पहले आगमन के पहले रास्ता के तैयार करने का काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा किया गया और यीशु के दूसरे आगमन के पहले भी रास्ता तैयार करने का काम किया जाएगा और यीशु के तीसरे आगमन के पहले भी। देखो, पहला आगमन इस संसार को स्वर्ग के राज्य और परमेश्वर के राज्य की कहानी बताने के लिए था कि मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य का और स्वर्ग के राज्य का इनाम दिए जाता हूं कि तुम इस मामले में तैयारी करो। यीशु का दूसरा जो आगमन होगा वह हमको स्वर्ग ले जाने के लिए होगा, जो तैयार होंगे पहले आगमन के संदेश से। उसके बाद उनको अनंत जीवन में प्रवेश कराया जाएगा। दैट्स वाई द सेकंड कमिंग इज। फिर उसके बाद में यीशु का तीसरा आगमन होगा। यीशु का तीसरा आगमन इस संसार में 1000 साल का राज्य स्थापित करने के लिए होगा। क्या बात है! पहले आगमन में वह उद्धार का संदेश लेके आएगा, दूसरे आगमन में जिन लोगों ने उद्धार के संदेश को अपने जीवन में व्यवहारिक कर लिया है उनको ले जाने के लिए आएगा और फिर यीशु का तीसरा आगमन इस संसार के अंदर 1000 साल तक शासन करने के लिए होगा। अब आप याद रखिएगा, इन तीनों आगमन के पहले कहीं ना कहीं मार्ग तैयार करने की चर्चा सामने आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका
पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें अर्थात यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। इसीलिए क्यों? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति ना था परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्यों को प्रकाशित करती है वह जगत में आने वाली थी। जरा देखना, वह जगत में था और जगत ने उसके द्वारा जगत ने उसको नहीं पहचाना। वह अपनों के घर में गया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया? वह गया तो था। इससे ऐसा पता चलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहीं ना कहीं ज्योति की साक्षी देने के लिए आया है। ज्योति के प्रकट होने से पहले वह ज्योति के प्रकट होने का रास्ता तैयार करने के लिए आया है। याद रखिएगा, जबकि यीशु मसीह के पहले आगमन के समय जो यीशु जो जीवन की ज्योति है ना, उस ज्योति के आने से पहले वो रास्ता तैयार करने के लिए काम में आता है। और रास्ता तैयार करने का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है, मन फिराओ, रिपेंट। हालेलुया, जाग रहे हैं? हाँ, यही एक सबसे बड़ी चीज। आखिर ये यूहन्ना को ये अधिकार मिला कहां से? जरा ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना को यह अधिकार कहां से मिला? ये वाली भविष्यवाणी को समझने के लिए जिस वचन को यूहन्ना ने इस्तेमाल किया 3 पद में, यह मत्ती 3:3, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। जोर से बोलो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। उसकी सड़कें सीधी करो। अब यशायाह भविष्यवक्ता की किताब को यदि आप खोज करके चिंतन मनन करके देखें तो ये भविष्यवाणी यशायाह के 40वें अध्याय में आपको मिलेगी। जल्दी से निकाल लें यशायाह की किताब और उसका 40वां अध्याय और उसके 3 पद से हमको ये बातें मिलेंगी जिसको संपूर्ण संसार ध्यान से सुने। किसी की पुकार सुनाई देती है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो और हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हरेक तराई भर दी जाए, हरेक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। हमारे पीछे बोलिए, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसे कहा है। हाँ, यहोवा का तेज। अब जरा देखिएगा, यहोवा के तेज, उसके बाद सब प्राणियों का प्रभु के सामने प्रकट होना। इसका मतलब है, जाग रहे हैं आप, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के पहले कहीं ना कहीं सब प्राणियों पर कोई है जो प्रकट होगा। संपूर्ण धरती के अंदर में
एक महापुरुष की कल्पना की जा रही है। आज की तारीख में उठा के देखें, एक अवतरित मानव, एक संत, एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण धरती पर राज्य करेगा, ऐसी वाली कल्पनाएं आपको जानकारी मिले कि हर एक धरती का इंसान उसका आमना सामना करेगा, परंतु यह केवल उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों ने यहोवा के तेज से अपने आप को आभूषित किया है, सुशोभित किया है। क्योंकि यहोवा के तेज के प्रकट होने के लिए यहां पर जंगल में पुकारने वाले का शब्द संदेश में कुछ कह रहा है। किसी की पुकार सुनाई देती है, यहोवा के लिए एक राजमार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग तैयार चौरस करो। हरेक तराई, तराई का मतलब होता है गड्ढा, भर दिया जाए, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी जो ऊंचा है वह गिराया जाए, और जो टेढ़ा है वह सीधा किया जाए, जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। भौतिक दृष्टि से देखें तो जब कभी भी हम राजमार्ग तैयार करते हैं तो गड्ढा भरना पड़ता है, पहाड़ी काटना पड़ता है। पुराने जमाने में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हमारी रोड जो थी ना, इधर ध्यान दो, हमारी रोड जो थी ना, पहाड़ी को थोड़ा सा ऐसा काट के और उसको चलने लायक बना लेते थे, और जहाँ गड्ढा होता था तो वो रास्ता नीचे उतर जाता था, और जहाँ नाला होता था वहाँ पर उन लोग पत्थर रख देते थे। बाढ़ आके निकल जाए तब तक आप इस तरफ रहिएगा। हाँ, यदि गड्ढा है तो हम नीचे उतर पड़ते हैं, और यदि यदि पहाड़ है तो हम पहाड़ों में चढ़ पड़ते हैं। ऐसे समय में हमें गड्ढा भरने का कार्यक्रम नहीं किया जाता है। टेक केयर। तो ऐसे समय में वो सही राजमार्ग नहीं है। सही राजमार्ग तो आज बनाते, वो मार्ग है। जरा सुनो, सब लोग मार्गों पर चलते हैं, पहाड़ी पर चढ़ गए तो ऊंचाई, और गड्ढे में आ गया तो ढलाई। यहां पर मार्ग की बात नहीं है, राजमार्ग की बात है ना। अराबे में एक पढ़ाई और एक सीधा ऊंचा मार्ग तैयार किया जाए, जंगल में यहोवा के लिए एक मार्ग सुधारो। ऐसी वाली जगह जहां पर तराइयों को भरा जाना है, पहाड़ और पहाड़ियों को नीचा किया जाना है। जो टेढ़ा है, आपने देखा होगा आजकल 4 लाइन चल रही है। हाँ, ना जाने कितना मट्टी भर देते हैं, ना जाने कितना पहाड़ काट के नीचे गिरा देते हैं, और जहां ज्यादा भारा नहीं जा सकता है वहां ओवरब्रिज बना देते हैं। हल्का सा ऊंचा नीचा होता है तब जाके राजमार्ग तैयार होता है। आपको मालूम हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले भी हर एक जिंदगी में कुछ ऐसा वाला उपाय परमेश्वर अपनी ओर से करेगा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अब ये उसका प्लान है। हमने आपको बार पहले ही कहा था कि जो कुछ वो कर रहा है, यदि आपने उसमें सहमति नहीं दिया तो भारी नुकसान हो जाएगा। एक्चुअली 90% जवाबदारी हमारे प्रभु की ही है, परंतु 10% जवाबदारी हमारी भी है, जहां हम अपनी सहमति प्रकट करें। आप टोटल प्रभु के ऊपर मत गिर जाइएगा।
और आज 90% धरती के अंदर में सिद्धांत यही है, अपन को कुछ नहीं करना, जो प्रभु यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। हम अभी बीच दिनों में केरल से आते हैं तो वहाँ एक बड़ी शिक्षा का प्रचलन चल रहा है। बोले जितने भी धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, समुदाय संप्रदाय के लोग हैं, और चाहे वे किसी भी रंग कलर का पाप कर रहे हैं, प्रभु ने सबका उद्धार दे दिया। बोले अब उनको कुछ नहीं करना, आने भर दो, वो सबको ले जाएगा। इसका मतलब बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीते रहे, कोई नीम के पेड़ के पीछे धागा बांध रहा है तो बांधते रहे, परंतु तुम ऊपर जाइएगा। दूसरा, एक बार कहता है कि एक बार यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो तो जो पाप तुमने कल किए हो, आज कर रहे हो, कल कीजिएगा, सबकी क्षमा। ऐसा क्या, कल का हुआ तहां तक तो ठीक है, आज जो कर रहा हूं वो भी बपतिस्मा में गाड़ दिया और कल करूंगा वो भी गड़ गया क्या? तो करो ना खुल के पाप। ऐसे ऐसे सिद्धांत आज धरती पर आ गए हैं। आपको जानकारी मिले, यदि कोई व्यक्ति अपने प्रभु के चाहे प्रथम आगमन के पहले हो या दूसरे आगमन के पहले हो या तीसरे आगमन के पहले हो, परमेश्वर कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं राजमार्ग तैयार करने की। अब आपको प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के पहले जो राजमार्ग तैयार किया जाना था, उस पर टेंशन लेना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज इस रास्ते को तैयार कर गए। तभी न जाकर के यीशु ने आज से 2018 साल पहले संदेश हमारे लिए सुना गया उद्धार का। पर अब हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सच्चाई रखी हुई है, और इस दूसरे आगमन की सच्चाई के प्रकट होने के पहले भी हमको कहीं ना कहीं राजमार्ग तैयार करने की सुविधा जो परमेश्वर दे रहे हैं, उस राजमार्ग के सुधारने के लिए जो हिस्सा हमारी ओर से होना चाहिए, उसको पूरा करना हम सब लोगों की जरूरत है। याद रखिएगा। और वह और कुछ नहीं है, किसी की पुकार सुनाई देती है, यहोवा का एक राजमार्ग तैयार करो और अराबे में एक राजमार्ग चौरस करो। ये कौन करेगा? इसके लिए एक हिंट्स, एक भविष्यवाणी मलाकी की किताब में लिखी गई है। ठीक है, बुक ऑफ मलाकियस, मलाकी की किताब, और उसका चौथा आखिरी अध्याय, अर्थात चौथा अध्याय और उसका 5वां पद। मलाकी की किताब चौथा अध्याय 5वां पद, वहां लिखा है, देखो यहोवा के लिए नहीं, यहोवा का देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलियाह नबी को भेजूंगा। क्या बात, हमारे पीछे बोलिए, यहोवा के उस बड़े दिन और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे पास एलियाह नबी को, जोर से बोलिए, भेजूंगा। किसको भेजूंगा? क्या करेगा वो? यही है समस्या, ये उसकी जवाबदारी है। एलिया को भेजना ये परमेश्वर का प्रोविजन है। वो क्या काम लेके आएगा? यहां साफ लिखा हुआ है, माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। यदि यह कार्यक्रम आपने करने दिया तो ठीक है। यदि आपने एलिया बाबा को यह काम नहीं करने दिया तो मैं आकर के पृथ्वी को सत्यानाश करूंगा, द फुल डिस्ट्रक्शन। सब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। महाविनाश, महाप्रलय, दुनिया के अंत के पहले एक बार धरती का बनाने वाला हर इंसान, जाति, समुदाय, संप्रदाय को एक अपॉर्चुनिटी देगा, एक मौका देगा, अवसर देगा,
और उस अवसर के अंतर्गत एक ही चीज जारी की जाएगी, और वो ये है कि माता पिता का मन पुत्रों की ओर, पुत्रों का मन माता पिता की ओर फेरे। ये माता पिता कौन है और पुत्र लोग कौन है? आज की तारीख में माता पिता बोले तो जिसने हमको जन्म दिया है, बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने हमको सूरज दिखाया, मां ने 9 महीने गर्भ में रखा, जी हां, हमें पिता ने लालन पालन के लिए अपनी जिंदगी घस दी। एक तो ये है माता पिता जिसने हमको शारीरिक रीति से जन्माया। नंबर 2, दूसरे माता पिता हैं आत्मिक माता पिता, जिन्होंने आपके पीछे श्रम किया, जिसको पौलुस भी दावा करता है कि तुम्हारे सिखाने वाले 1000 हो सकते हैं, परंतु तुम्हारा आत्मिक पिता तो मैं ही हूं। लिसन मी केयरफुली। ये दूसरे माता पिता हो गए जिन्होंने आपकी दुष्ट आत्मा निकाली, तुम्हारे पीछे श्रम किया, रात रात प्रार्थना करते थे, आप सताते थे, रात को सपना आ रहा है, आपके पीछे उन्होंने तन मन धन समय व्यापार सब कुछ का नुकसान उठाया जिससे कि आपका उद्धार हो जाए। और तीसरा, माता पिता का औधा सृष्टि के कर्ता को जाता है जिसने दुनिया बनाई है। अब हमारे सामने 3 माता पिता हैं। एक तो शारीरिक माता पिता हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया, दूसरे आत्मिक माता पिता हैं जिन्होंने उद्धार तक पहुंचाने में श्रम किया, और तीसरा माता पिता वो है जिसने उद्धार दिया, अर्थात यहोवा परमेश्वर। अब पुत्र गणों की जो विशेषता है वो ये है कि पुत्र लोग माता पिता की ओर फिरें। दोनों का कर्तव्य है। एक तो भौतिक माता पिता जिसने जन्म दिया है वह अपने बच्चों के उद्धार के लिए श्रमिक बने रहें। दूसरे आत्मिक माता पिता हैं जो अपनी कलीसिया को उद्धार की परिपक्वता तक ले जाने में विश्वास योग्य साबित हो जाएं। और तीसरा है यहोवा परमेश्वर जो तुम्हें आखिरी समय तक कभी भी नहीं त्यागेगा। आपको जानकारी मिले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कहीं ना कहीं परमेश्वर, चाहे प्रेम भाव से हो या शक्ति भाव से हो या दया भाव से हो या डांट भाव से हो, वह हर एक इंसान को एक बार मौका देगा विनाश के पहले कि तुम्हें बाप के पास लौट आना चाहिए। चाहे वह स्वर्गीय बाप हो, चाहे वह आत्मिक बाप हो, चाहे वह शारीरिक बाप हो। एलिया का अभिषेक हर एक बेटा बेटी के दिल को अपने मामा पापा की ओर फेरेगा। एक बार कान खोल के हाथी के समान युवा पीढ़ी के लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जब तक किसी बेटा और बेटी का सही संबंध मामा और पापा के साथ शुरू नहीं हुआ तो मान के रखिएगा एलिया के संपर्क से आप दूर हैं। जब तक आप अपने आत्मिक मामा पापा जिन्होंने आपके पीछे आंसू से लेकर रात से लेकर कष्ट बहाए हैं, जब तक तुम्हारा संबंध उनसे ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप मान के रखिएगा कि आपका एलिया के साथ संपर्क नहीं हुआ। जब तक आप सच्ची रीति से परमेश्वर के संपर्क में नहीं चले जाते हैं, आपको जान लेना चाहिए कि राजमार्ग का काम पूरा नहीं हुआ। केवल एलियाह के द्वारा आने वाले अभिषेक के रास्ते, चाहे वह भौतिक मामा पापा हो और भौतिक बेटा बेटियां हो, उनके रिश्तों को वह स्थापित करेगा। चाहे वह आत्मिक मामा पापा हो जिनके रिश्तों को वो स्थापित करेगा। चाहे वह सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में, सृष्टि परमेश्वर माता पिता के रूप में और सृष्टि जो है वह है बेटे और बेटी के रूप में समझ में आए। जब तक आपका तीसरे वाले परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थापित नहीं होगा तब तक मान के रखिएगा कि एलिया के द्वारा दी गई चुनौती हमारे लिए एग्रीमेंट में नहीं आई। बहुत से लोग अपने आप में सीधे परमेश्वर से जुड़ जाना चाहते हैं,
प्रभु कहते हैं मुझसे जुड़ के करेगा भी क्या? जिस भाई को तूने देखा है उसको प्यार नहीं करता, तो जिस परमेश्वर को तूने नहीं देखा उसको कहां से प्यार करेगा? तेरे भाई के साथ सरल रिश्ते, तेरे माँ बाप के साथ सरल रिश्ते ही मेरे साथ सरल रिश्ते का प्रमाण बन जाते हैं। इसलिए तू परमेश्वर को प्यार करता हूं ये बहाना मत बना। पहले तो जिसको तूने देखा है ना उसको तू प्यार करना शुरू कर दे। एलिया के अभिषेक के द्वारा माता पिता का मन पुत्रों की ओर, पुत्रों का मन माता पिता की ओर फेर दूंगा। यह वह तैयारी है जो तराइयों को भरने और पहाड़ और पहाड़ियों को ढा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको क्या लगता है ये पहाड़ है क्या? ये पहाड़ कौन सा पहाड़ है? ये पहाड़ स्वाभिमान का पहाड़ है, घमंड का पहाड़ है। हम अपने आप में महान है, नहीं मानते जाओ। ये क्या बताएगा बुढ़ा बाप? इसको समझता है क्या? अरे पापा तुमको नहीं समझता, बेटा खाई भर दे, थोड़ा पहाड़ से नीचे आ जा। हालेलुया। नहीं जी एलिया का अभिषेक, एलिया का अभिषेक, ओ रिसीव एलिया का अभिषेक ले लो। हम लोग कई बार ड्रामा करते, प्रभु एलिया का अभिषेक भेज रहा। ठीक है भेज तो दिया, परंतु फल तो नजर नहीं आया। एक भी लड़के ने जाकर के अपने बाप से क्षमा नहीं मांगी है? तो आया कहां से? नहीं मेरे को एलिया का अभिषेक मिला। पहले बाप से रिश्ता ठीक कर ले, फिर एलिया की बात करना। तो आज कितने माँ बाप हैं जो बेचारे दुखी हैं। मेरा बच्चा सीधे से बात नहीं करता और डांट के बात करता है जैसे हमने, इसी ने हमको पैदा किया। और बाप लोग डरते हैं बेटा लोगों से बात करने, पता नहीं क्या कह देगा। अरे बदनसीबो, तुमको एलिया के संपर्क में जाना चाहिए। अर्थात पहाड़ों के ढाने का कार्यक्रम, तराइयों के भरने का कार्यक्रम, ये उपलब्धियां परमेश्वर ने दे के रखा है। अब उसमें आप एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, दुआ कर रहे हे प्रभु एलिया को भेज। प्रभु करेंगे भेज तो दिया करोगे, तूने तो एग्रीमेंट किया ही नहीं, आप तो तैयार हो नहीं। हालेलुया। उपलब्धि घर में है पर उपाय तो हम नहीं कर रहे। इसलिए जिस राजमार्ग तैयार करने की चर्चा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, उसका पहला हिस्सा मैं हूं। फिर मेरे बाद एक बार और इसी प्रकार की घटना यीशु के दूसरे आगमन के पहले दोहराई जाएगी। फिर इसी प्रकार की घटना तीसरे आगमन के पहले दोहराई जाएगी। याद रखिएगा यीशु का 3 आगमन, 3 बार तैयारी। यीशु के पहले आगमन के समय तैयारी, यीशु के दूसरे आगमन के पहले तैयारी, यीशु के तीसरे आगमन के पहले तैयारी। और इन तीनों तैयारियों में एक सी घटना घटेगी। जो पहले आगमन में घटना घट रही है, जो तीसरे आगमन में घटना घट रही है, वही घटना दूसरे आगमन में भी घटेगी। याद रखिएगा आपके लिए पहला आगमन हो गया, तीसरा आगमन बहुत बाद में होगा, दूसरे आगमन की तैयारियां आ गई हैं। तो दूसरे आगमन के पहले हर एक व्यक्ति को मामा पापा के साथ अपना रिश्ता जोड़ना, ये एलिया की बुलाहट के अंतर्गत आखिरी अनाउंसमेंट होगा। इसके बाद ही स्वर्ग की राज्य की तैयारी होगी। आज हम जितने भी युवक युवतियां हैं उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपके और आपके मामा पापा के बीच में संबंध कैसे हैं? डू यू लव योर मदर एंड फादर? यदि जिसके माँ बाप जिन्होंने पैदा किया है वो नहीं है, तो आप भौतिक रीति से किसी को माँ बाप बनाओ और उनको अपने माँ बाप के चेहरे में देखो और उनकी सेवा करो, उनकी आदर करो।
जिससे कि वे पहले माँ बाप होने के नाते स्वर्ग का ताला तुम्हारे लिए खोल सके। नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने आपके आत्मिक जीवन के पीछे श्रम किया है और यदि आप उन्हें पीछे छोड़ गए हैं, भले ही वे कम पढ़े लिखे थे, भले ही उन्होंने आपको 5वीं क्लास का गणित सिखाया और आप 12वीं क्लास तक पहुंच गए हैं, तो भी 1 क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक जो श्रम तुम्हारे लिए किया गया, उस श्रम का कर्जा तुम कभी नहीं उतार सकते। इसलिए जिन लोगों ने आपको उद्धार के अनुभव में ले जाने के लिए आपके पीछे श्रम किया है, उनको जो बिसर गए, उनको जो भूल गए, उनके लिए खतरे की घंटी बज रही है। यदि वे अपने आत्मिक माँ बाप से अपना रिश्ता ठीक नहीं करते हैं, तो एलिया के अभिषेक के अंतर्गत जो बुलाहट हमारे लिए रखी है, उसको आपने बाईपास कर दिया। ऐसा करने से आपने राजमार्ग ही तैयार नहीं किया, तो तेज आके करेगा भी क्या? और तेज आ भी गए, आज आए ही कैसे जब राजमार्ग ही तैयार नहीं किया। और जब तक तेज आएगा नहीं, तब तक आप सब प्राणी उसको एक संग नहीं देख पाएंगे। भाई, मन फिराव का मतलब ही क्या है, आप ही बताइएगा। क्या आपके पास्टर लोगों ने, जिन लोगों ने आपके साथ समय गुजारा, उनके लिए कहीं मनमुटाव तो नहीं हो गया हमारे अंदर? उनके लिए शिकायत तो नहीं हो गई? और यदि ऐसा है, तो आपने कहीं ना कहीं स्वर्ग के दरवाजे खोलने की दूसरी वाली चाबी कुएं में फेंक दी। और कुआं है गहरा, पाताल कुआं, और वो भी बोरवेल है। बड़ा होता तो सीढ़ी से उतर जाते, अब बोरवेल में तू कैसे उतरेगा बाबा? 300 फीट गहरा है। देयर इज नो एनी वे। याद रखिएगा, कितने भटक गए माँ बाप से आत्मिक वाले। आपने दूसरे नंबर वाली चाबी को बोरवेल में डाल दिया खोल के। जिसकी 2 चाबी खो गई, उसकी तीसरी चाबी है ही नहीं उसके पास। जिसका माँ बाप से रिश्ता बिगड़ा है, जिसका आत्मिक लोगों से रिश्ता बिगड़ा है, तुमको कितने ही साल बिना निराहार रह के प्रार्थना करना है, कर लो। तीसरा वाला कहता है, मैं नहीं जोड़ता तेरे साथ में। यदि मैंने अपना पावर हाउस तेरे साथ में जोड़ भी दिया, तो तेरा पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट है। उसके चक्कर में मेरा वाला ट्रांसफार्मर रुड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तूने सब तार को गुचुड़ मुचुड़ करके जोड़ दिया है। तेरा तार तो जलेगा ही जलेगा, मेरे ट्रांसफार्मर का धुआं निकल जाएगा। जाओ अपने माँ बाप से अपना रिश्ता ठीक करो, जाओ अपने आत्मिक अगुओं से रिश्ता ठीक करो। ऐसा मन बनाइएगा। नंबर 1, शिक्षा के द्वारा। तब हमारे मन पर लगे विषय के आधार पर हम कहेंगे, हे प्रभु एलिया का अभिषेक दे। प्रभु कहेगा, तेरे को समझता है एलिया का अभिषेक क्या होता है? हाँ समझ गया। क्या? मन फिराने वाला। अरे वही तो कर रहा हूं गुरु जी। प्रभु कहेगा, मान गए। तब वही पवित्र आत्मा जो न जाने कितने समयों से हमारे साथ रहा करता था, वह एलिया का मिशन बन के हमारी जिंदगी में मन फिराने में मदद करने लगेगा। ए भाई साहब, एलिया वगैरह आएगा बोल करके आप ऊपर मत ताको, वो है यहां हमारे बीच में। पर हमने प्रभु के इस सिस्टम पर एग्रीमेंट ही नहीं दिया, हम उसके साथ सहमति नहीं है। यदि सहमत होते, देखो वैसे भी माँ बाप से तुमने इतना चोट खाया है, वैसे तो उन्होंने दिया वगैरह नहीं था, तुमने आपसे आप मार लिया कुल्हाड़ी उनके शब्दों से। तो ना ही माँ बाप बच्चों ने अपनी जगह में माँ बाप के साथ में जिस प्रकार की सलूक करना चाहिए वैसे किए। यदि एक माँ बाप
अपने बच्चों के लिए और बच्चे लोग माँ बाप से सरल रिश्ता स्थापित करने का मन बना के परमेश्वर की सहायता मांगे कि हे प्रभु हमें ये रिश्ता कायम करने का अनुग्रह दीजिएगा। तो आपको मालूम होवे परमेश्वर कहेगा एलिया वाला अभिषेक चल जल्दी से नीचे उतरा और गिरा दे इसकी पहाड़ी को, बहुत घमंडी था, और भर दे इसकी तराई को और जोड़ दे रिश्ता अपने माँ बाप के साथ। एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, जितने लोग अपने आत्मिक अगुओं को बाईपास करके चले गए, यदि वे एलिया के अभिषेक के संपर्क में जाकर एलिया के द्वारा किए गए उपाय को अपने जीवन के लिए पाना चाहते हैं, तो उनको ये मन बनाना चाहिए कि हमें माता पिता के पास लौटना चाहिए। यदि दूसरी जगह में आप अपने आत्मिक अगुओं के सानिध्य नहीं गए, तो तीसरी जगह में प्रभु कहेगा जिसको देखा उसको प्यार नहीं करता तो मेरे पास क्या मुंह दिखाने आया है तू। सीधा साधा। और जो भी प्रकार के लोग आत्मिक अगुओं से तोड़ने की शिक्षा देते हैं, आत्मिक अगुओं से हटाकर अपने पक्ष में लेने की बात करते हैं, वे जानबूझ करके एलिया के अभिषेक के द्वारा आने वाली उपलब्धि को पैर के नीचे रख करके अपनी मनमानी करने के द्वारा पहाड़ खड़ा करने का प्रयास कर रहे। और ये पहाड़ जब तक खड़ा रहेगा तब तक राजमार्ग तैयार नहीं होगा, और जब तक राजमार्ग तैयार नहीं होगा तब तक वो तेज जिसको यीशु के दूसरे आगमन के पहले हमारी और आपकी तैयारी में भेजा जाना चाहिएगा, वो तेज नहीं आएगा। और जब तक तेज नहीं आएगा आप दूसरे आगमन के समय यीशु के साथ ऊपर जाने की कल्पना भूल जाइए। हालेलुया। यही है जंगल में पुकारने का संदेश। यहाँ हीलिंग वीलिंग का कोई काम नहीं है। हम बहुत कर दिए, भूत भी निकाल के हम परेशान हो गए। आपका निकाल के हम उनके द्वारा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तुम बीड़ी पी के ना फिर बाहर बुला लेते हो। हमको रास्ते में मिलता और क्या कहता, तू इन्हें निकाला था ना, देख मैं अंदर आ गया। तो जिसके अंदर आ गया उसको तो लव यू करता है, परंतु मेरा पैजामा पकड़ के खींच लेता है। कहने की बात है। हालेलुया। अब जमाना खत्म हो गया कि हमारे लिए प्रभु अपनी दया का परिचय देवे। अब तो यह आ गया है कि आपने जो बोया है उसकी कटनी काटिएगा, क्योंकि वह है गेहूं को खत्ते पर और भूसी को आग में। हालेलुया। हमारा ये संदेश लगातार चलता रहेगा। इसको आप अगले एपिसोड में देख सकते हैं, जब हम दूसरे संदेश में जाएंगे। ये संदेश आपको लगातार सुनने के लिए मिलेगा। अगले सीरीज का इंतजार करते रहिए। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्यारे पिताजी, आपने चाहे पहला आगमन हो तो भी रास्ता तैयार करने की बात की है, दूसरा आगमन है वहाँ भी तैयार की जरूरत पड़ेगी, और तीसरे से तो लेना भी नहीं है। परंतु प्यारे पिताजी, हम सब इन शिक्षाओं को जो त्रिएक रूप में काम में लाई जाएंगी उसको समझने का अनुग्रह दीजिएगा। अब हम यीशु के दूसरे आगमन के उस पड़ाव पर खड़े हैं, जब राजमार्ग तैयार करने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर पहाड़ियों को ढाया जाना, तराइयों को भरना और टेढ़े को सीधा किया जाना, आज इसी अभिषेक की हमको ज़रूरत है। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसका मतलब है कि पिता परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को अपने विशेष स्वर्गदूतों के द्वारा जो सूचनाएं दी हैं
उसका सीधा सीधा संबंध यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सच्चाई प्रकट करना है। और जो लोग यीशु के दूसरे आगमन की सच्चाई को न जाने, न माने या उसके साथ में भागीदार नहीं हुए, वे लोग आने वाले दिनों में किस तरीके से दुनिया के अंत के भागीदार हो जाएंगे, ये वाली किताब इसी बात का स्पष्टीकरण देती है।